सबसे पहले तो 2 साल बाद जाना हुआ देवघर, और देवघर जाने के बाद जब आचार्य देव को प्रेयर में फर्स्ट टाइम अभी देखे, बहुत दिन बाद देखे, 2 साल बाद जब देखे तो बहुत ही आनंद मिला। तो मन में एकदम एक ये था कि कितने दिनों से देवघर नहीं गए, ठाकुर जी का जो लीला भूमि है वहाँ पे गुरु परिवार कैसे है, मन में एक उतार चढ़ाव रह रहा था। तो जब भी मौका मिला तो इसलिए मैंने तुरंत 2 वीक के लिए टिकट कर लिया था। तो आचार्य देव को देखने के बाद फिर जो खुशी मिला, जो आनंद मिला कि अभी कुछ दिन तो उनका संग कर सकते हैं, तो ये सोच के मैं बहुत खुश हो रहा था। मेरा साथ मेरा पूरा फैमिली, मेरा मम्मी, मेरे 2 भाई, उन लोगों के बच्चे, दीदी, सभी लोग एक साथ गए थे। तो जब 6 को हम पहुँचे तो दोपहर को मिलने का मौका नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया था। शाम को प्रेयर में जब उनको देखे उसके बाद शाम को वो बैठे। हर रोज़ सुबह को 10 से बैठते हैं और दोपहर 1 बजे 1:30 बजे तक बैठते हैं, और शाम को भी ऐसे 7:30 से 7:15 से रात 10:30 ऐसे वो बैठते हैं। और मॉर्निंग प्रेयर के बाद जब वहाँ पे प्रेयर ख़त्म होता है, नाम धन होने से मतलब जो बानी पाठ होता है, उसके बाद भी वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा वो बैठते हैं, लोगों से बातचीत होता रहता है। तो मैं यही मन ही मन सोच रहा था कि हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि आचार्य देव खुद एवरी डे मतलब 365 डे वो जहाँ पर भी है यही उनका रूटीन है। हम लोगों का तो मंडे से फ्राइडे वर्किंग डे होता है, फिर सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। हम लोग अपने हिसाब से लाइफ को लीड कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आचार्य देव को पूरा हमेशा वो जहाँ पर भी रहते हैं उनका यही ड्यूटी है। लोग तरह लोग आते हैं, तरह प्रॉब्लम लेके, निवेदन लेके, और वो हर चीज़ों का एक अलग ही सॉल्यूशन और बहुत ही मुस्कुराते हुए प्रेम के सहित अच्छे से सबको वो समझा रहे हैं। मैं वो देख के वो एक अलग लेवल का अनुभूति है। जो लोग अभी रिसेंटली गए हैं देवघर, उन लोगों को ये बहुत ही कनेक्टिंग लगेगा। तो मैं शुरू में थोड़ा मेरा जो निवेदन हुआ उसके बारे में थोड़ा बोलता हूँ, उसके बाद जो सुनने को मिला वहाँ पे बैठने के बाद वो मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूँगा। तो 6 मार्च को शाम को मैं जब मेजदा के घर थोड़ा गया तो मुझे लगा कि थोड़ा उनको प्रणाम करके फिर आचार्य देव के पास बैठे रहेंगे। और ऐसा बात था कि सोमा भाई और मैं दोनों एक साथ उनको उत्सव के लिए निवेदन करेंगे, उनको इनविटेशन कार्ड भी देंगे, ये प्लान था। लेकिन मैं जब मेजदा के घर में जाके वहाँ पे थोड़ा स्टक हो गया, क्योंकि वो दादा हमें पूछ रहे थे कैसे है गुरु भाई लोग, क्या क्या कर रहे हैं, सब लोग कैसे चल रहा है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो सोमा भाई देखा कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो वो खुद आचार्य देव को दे दिए इन्विटेशन कार्ड। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद पहुँचा तो वहाँ पे 2 लाइन होता है, एक साइड माँ लोगों का निवेदन होता है और एक साइड दादा लोगों का निवेदन होता है। तो माँ लोगों का जहाँ पे निवेदन होता है वहाँ पे हर एक माँ एक करके अपना चीज़ जो मन में जो है वो बोल रहे हैं। तो मैं जब गया वहाँ पे अनुपदा है, तो अनुपदा मुझे दिखा के आचार्य देव को बोले कि ये प्रणय जर्मनी से आए हैं, तो अभी आज ही पहुँचे हैं और फैमिली के साथ ही आए हैं, तो बहुत दिन बाद देवघर में आना हुआ, बस इतना ही बोले। तो आचार्य देव बोले हाँ ठीक है सुन, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे याद रखते हैं। तो इसलिए वो खुद ऐसे बोले शुरू में ही कि अरे तुम लोगों का उधर तो उत्सव है, 11 मई को उत्सव है। तो मैं बोला आज जी आगे 11 मई को है, बुदापेस्ट में हो रहा है, हम सभी लोग जाएंगे। फिर बोलते हैं ये कोशिश करो जितना से जितना ज़्यादा लोगों को लेके जा सकते हो, और सब लोग अगर फिजिकली भी नहीं जा सकते हैं फिर भी उनको ये कोशिश करो कि वर्चुअली भी कैसे वो इन्वॉल्व रह पाए।
जो लोग नहीं भी जा पाते हैं कोई भी तरीके से कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं, अगर फिजिकल नहीं भी हो रहे हैं तो उनको उद्बुद्ध करो और इस पूरे जो प्रोग्राम है, उत्सव है, उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व करो। तो आगे हम कोशिश करेंगे। तो ये बोले, फिर बोलते हैं और एक बात, तुम्हारा जर्मन सत्यानाशन का क्या हुआ? तो मैं बोला आगे वो तो ऑलमोस्ट फाइनल है, तो अभी 2 दिन के अंदर ही हम आपके सामने वो निवेदन करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में अरिजीत दा, अर्पिता, पुष्कर दा, आदित्य दा, ये सभी लोग बहुत ही मेहनत करके उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो वो लोग ऑलरेडी बोल चुके थे कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज ही है। तो मैं फिर उनको बोल दिया कि हाँ अभी हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम फिर आपको ये देंगे। फिर बोलते और सुन, तू तो ही पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे याद रखते भी हैं। तो उनके नज़र में सब लोग कौन कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी नज़र में सब है। फिर वो बोलते हैं पोस्ट डॉक कर रहे हैं ना, अभी वहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ेगा, अभी वहाँ पे अप्लाई कर, वहाँ का कंपनी वगैरह है जहाँ पर भी जैसे वहाँ का प्रोसीजर तो अलग है, तो उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर और जॉब करना शुरू कर। और जर्मन जो लैंग्वेज है उसको और अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला जी आगे मैं कोशिश करूँगा। मैं मन ही में सोच रहा था, इससे पहले जितना बार जाना हुआ देवघर, मेरा हमेशा ऐसे ही था कि अभी हो गया, अभी मुझे इंडिया में अप्लाई करना है प्रोफेसरशिप के लिए, तो धीरे धीरे मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैं तो मेंटली वही प्रिपरेशन में था, तो ये अचानक बाउंसर आ गया। तो मेरे लिए थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वो आचार्य देव है, वो जो बोलते हैं वो सोच के बोलते हैं, उसमें हमारा भला है, उसमें हम ही लोगों का अच्छा है। इसलिए जो उन्होंने बोला है वो चीज़ को हमको करना ही पड़ेगा। और ये जो उनका आशीर्वाद है वो करने के बाद शायद जो आनंद मिलेगा ना, शायद आप सभी लोग मेरे से सहमत होंगे, वो जो बात बोलते हैं वो करने के बाद जो आनंद मिलता है, वो शायद वो जो सेटिस्फेक्शन है वो शायद किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। तो ये अराउंड बातचीत हुआ कुछ टाइम, कुछ होने के बाद फिर थोड़ा और बातचीत चला आगे। फिर बोलते वहाँ के गुरु भाई लोग कैसे हैं? मैं बोला आगे सभी लोग अच्छे हैं। मतलब मुझे जितना लगा कि वो बहुत खुश है, क्योंकि यूरोप का नाम आते ही उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट एक आ जाते हैं। तो मैं जितना ख्याल किया हूँ, जितना नोटिस किया हूँ, गुरु भाई के यूरोप में जितना गुरु भाई लोग हैं सबके बारे में उनका बहुत मतलब वो ख्याल रखते हैं, उनके बहुत ही करीब है हम सभी लोग। कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग ठाकुर जी को लेके चलते हैं। फिर मैं बोला कि सभी लोग अच्छे हैं, बोला एकदम अच्छे से मिल के सभी लोग एक साथ मिल के ठाकुर का काम करो, आगे बढ़ते जाओ। तो ये बात अराउंड फिर हुआ। फिर मैं प्रणाम किया, फिर वहीं पे जाके बैठ गए। और मेरे साथ मेरा जो दोनों भाई थे वहीं पे जाके आचार्य देव के एकदम बगल में। मैं सोचा कि 2 साल बाद आया हूँ, अभी जो भी लोग जो भी बोले मैं तो ये मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं एकदम उनके एकदम 1 मीटर के अंदर जाके बैठ गया और उनको मैं देखता रहा, ऐसा उनको ऐसे मैं देखता रहा और मन ही मन नाम करता रहा। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ, वो हर लोगों को निवेदन को आंसर दे रहे हैं और मैं बस उनको देखता रहा और मन ही मन नाम करता रहा। और फिर बीच में देख रहा हूँ कि इधर उधर देख के फिर मेरे तरफ एक बार देखा, तो मैं फिर मुस्कुराया। तो मुझे वो केमिस्ट्री अच्छा लग रहा था, जो भी मन में चल रहा था। तो लेकिन ओवरऑल जो माहौल था बहुत ही अलग अलग लेवल है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम हुआ कि आचार्य देव ये दिन में शाम को जो बैठते हैं, बैठने के बाद जो लोगों को इतना आशीर्वाद देते हैं, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था। क्योंकि 2 साल पहले तो ये नहीं था, जब पूज्य दादा का मोटर बॉडी छोड़ना हुआ उस टाइम में मैं जब गया था, उसके बाद यही हुआ। तो वो हुआ, इसके बाद बहुत कुछ है, वो मैं बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से जाके ऐसे प्रणाम किया, फिर वहाँ पे बैठा। फिर यूएस से नहीं, कनाडा से सुजया माँ और सुशील दा वो लोग भी गए हुए थे, यूएस है ना, तो वो लोग भी गए हुए थे। तो मैं वही बैठा था, तो
और मैं देख रहा हूँ कि 100 भाई चुपचाप वो भी बैठे हैं। वो एकदम दूर में एकदम चुपचाप बैठे हैं। तो मैं देख रहा था, तो जब उन लोगों ने प्रणाम किया आचार्य देव को, फिर निवेदन किया ऐसे यूएस से आए हैं, तो फिर आचार्य देव बोलते हैं अनुपदा को बोल रहे हैं, अरे जर्मनी से जो आए हैं ना उससे बात करवाओ। बोलते हैं अरे ये लोग एक ही साइड में रहते हैं दुनिया का, आपस में ये होना चाहिए, मिलजुल होना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे के अंदर जो रिलेशन है इसको बरकरार रखना चाहिए, बात करवाओ उससे। तो फिर मैं देखा रही, ये तो मैं जानता हूँ उनको, कोविड टाइम में बहुत टाइम सत्संग किए थे तो बातचीत हुआ था। तो फिर मैं तो कुछ देर बाद उनसे बात भी किया था। और नेक्स्ट डे जब सत्यानुसरण फाइनल हो गया, ये लोग मुझे भेज दिए, अर्जित अर्पिता ये लोग कुछ करते सब भेज दिए, तो फिर मैं उसको पब्लिशिंग हाउस में जाके, जहाँ पे बुकुनिदा बैठते हैं, तो बुकुनिदा से वहाँ पे थोड़ा, और सुरजित वहाँ पे थे, तो सुरजित थोड़ा अपना एक्सपर्टीज लगाए, क्योंकि वहाँ पे A4 पेज में था बुक, और A4 पेज में कैसे हम देंगे, उनको थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा। हम लोग सोच रहे थे कि उसको कैसे बुक की तरह उसको ये करके दे, बुकलेट कैसे दे। तो सुरजित बोला अरे ये हो जाएगा। और वहाँ पे जो एक बंदा है वो बोल रहा है भाई ये A4 पेपर है, तुम कैसे इसको ये करोगे, फिर वो प्रिंट करोगे तो वो नहीं होगा। और सुरजित को थोड़ा अपना दिमाग लगाए, बोले नहीं दादा हो जाएगा, पर ये थोड़ा हम्बली उसको समझाने की कोशिश करके, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर सुरजित बोले दादा मैं कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन फाइनली सुरजित तक कर दिए। करने के बाद फिर वो बोले अरे वाह, ये तो मुझे भी सीखने को मिला, अच्छा लगा कि ऐसे भी हो सकता है। तो बोला अच्छा ही है। तो फिर वहाँ पर फिर उसको स्टेपल करके अभी आचार्य के पास जा रहे थे। जाने के बाद उनको वो दे दिए, सत्यानुसरण दे दिए जर्मन वर्षन। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये कौन सा वाला जर्मन है, अभी का जर्मन है या फिर पुराना वाला जर्मन है, जिसको हम होक्टॉइज बोलते हैं। तो मैं बोला कि ये अभी का जर्मन है। तो फिर वो सबको ऐसे दिखा रहे थे, जहाँ जितना लोग बैठे थे नागमंडप में, सबको बता रहे थे कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, 1970 से पहले वो लोग एक अलग लैंग्वेज में बात करते थे और उसके बाद पूरा लैंग्वेज बदल दिया। सोच सकते हो, ऐसे लोगों को बोल रहे कि एक देश रातों रात अपने जो सिटीजन्स हैं सबको ये बोल रहे हैं कि कल से हम दूसरा लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये जर्मनी है। तो फिर वो ऐसे बोल रहे थे। और फिर बुकुनिदा को बुलाए, फिर बुकुनिदा आए, उनको ये दे दिए, बोले है ये है जर्मन सत्यानुसरण, तो उनको दिए। और फिर बुकुनिदा थोड़ा ऐसे देख रहे थे, पन्ने को थोड़ा चेंज करने के वो देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आचार्य देव बोलते हैं अरे अब जर्मन समझते हो क्या पढ़ रहे हो उसमें। मतलब एक्चुअली हर चीज़ों में जो ह्यूमनस चीज़ है ना, वो आचार्य देव को देखने के बाद बहुत बहुत आनंद लगता है। और जिस अंदाज से वो बोलते हैं हर चीज़ को, वो बहुत ही टची फील होता है। लगता है कि अपना कोई है, हमारा घर का ही एकदम नज़दीक में है, जो हमको इतना प्रेम करते हैं, मजाक भी करते हैं और अच्छे बात भी इतना सिंपली एग्जाम्पल के साथ वो दिखाते हैं। थोड़ा अलग एक फीलिंग होता है। तो अगर जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये फील किया हूँ, ये जो संघ है, जो हमारा बैटरी चार्ज होता है ना देवघर जाने में, ये फिर अभी 1 साल तक अगर चलेगा, तो इसको हम लोग को बीच में जाना पड़ेगा। जाने के बाद उनको संग करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, कैसे वो दिखाता। मैं देख रहा था कि वहाँ पे जितना लोग आते हैं, किसी का भी निवेदन आउटपास मतलब बाईपास नहीं होता है। वो हर किसी का निवेदन सुनते हैं। और मैं कनेक्ट कर पा रहा था, अभी मैं आता हूँ, मैं निवेदन के बारे में एक जो चीज़ सुना हूँ, तो मैं लिख के रखा था थोड़ा सा। एकदम शुरू में जब मैं वहाँ पे बैठा था, तो कोई एक बातचीत हो रहा था। बातचीत होते होते आचार्य देव बोलते हैं, कोई तो एक बंदा बोला कि मेरा पिताजी ऐसे थे, वो ठाकुर जी के टाइम पे ऐसे थे, फिर ऋतिक है, फिर वो है, ऐसे कुछ कोई बात बोल रहे थे। फिर आचार्य देव बोलते हैं मेरा रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से है, होम मिनिस्टर से है, या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग, हमारा जो सर्कल है,
हमारा जो लाइफ सर्कल है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लोगों के साथ हम रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैं लाइट बन सकता हूँ? मतलब वो बंगाली में बोलते हैं আমি কি ওদের জন্য আলো হতে পারছি? अगर मैं उन लोगों के लिए आलो हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं ठाकुर जी को प्रेम करता हूँ। मतलब मुझे इतना समझ में आया कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारे अगल बगल बहुत सारे गुरु भाई लोग रहते हैं, या फिर गुरु भाई नहीं भी है, ऐसे भी लोग रहते हैं। उनका जो भी है मतलब सुविधा असुविधा, सेलिब्रेशन, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ों में हमें उनके साथ रहना है, क्योंकि हम एक ही फैमिली के सदस्य हैं। तो उनको एक साथ लेके आगे बढ़ना है, उनका हर चीज़ों में हमें साथ देना है। इसका मतलब उनको उनके जीवन में हमको लाइट बनना है, ताकि हमारे पास आते ही उनके जीवन में एक खुशी मिले, एक कुछ जिंदगी को आगे देखने का मौका मिले। उसका मतलब मैं ठाकुर जी को प्रेम करता हूँ। अच्छा, तो ऐसे इसको रख रहे हैं। फिर बातों बातों में और बात हो रहा था, फिर वो बोल रहे थे कि सत्संग में, बोलते हैं मेरा ये ख्वाहिश है सत्संग में एक टेलीस्कोप लगाएंगे। तो मतलब ये प्लानिंग है मेरा, अभी सामने देखेंगे, एक टेलीस्कोप लगाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, अंतरिक्ष में क्या क्या चल रहा है, फिर आसमान में क्या क्या कोई भी जो भी इवेंट होता है वो कैसे होता है, उसको एक बड़ा सा एक डिस्प्ले करके सत्संग में वो दिखाएंगे। ये मेरा एक ख्वाहिश है। लोगों को अच्छा लगेगा कि स्पेस में लोग जा रहे हैं, वक्त क्या चल रहा है, फिर जो भी चीज़ होता रहता है इवेंट आसमान में, वही टेलीस्कोप के माध्यम से पोर्ट्रे करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो लोगों को देखने को मौका। और वो हर एक बात बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो वो जो अंदाज वो देखने को मैं बोला बहुत ही गजब एक्सपीरियंस है। सुनने के बाद और देखने के बाद, जो क्योंकि सामने में बैठा था और वो देखा, बहुत आनंद लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि उनका क्या क्या प्लानिंग भी हो सकता है, बहुत टाइप्स ऑफ प्लानिंग था। एक बार तो वहीं पे बैठे, दूसरा फिर वो एक कोई बुजुर्ग आ रहे थे, फिर बोले अरे उनको चेयर दो। तो मुझे वो याद आ गया, ठाकुर जी बैठे रहते थे, कोई भी दूर से कोई बुजुर्ग आते थे, ठाकुर जी एकदम क्या बोलते उसको, थोड़ा व्यस्त हो जाते थे कि अरे उसको बैठाओ, उनको थोड़ा सेवा करो। तो ऐसे करके एक बुजुर्ग आ रहे थे, उनको चेयर देने के लिए बोले, कुर्सी देने के लिए बोले, कुर्सी दिए। फिर उनको देख के बोले अरे आप पटना से हो? जी बोलते आगे हाँ। तो फिर बहुत कुछ बातें हुआ, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। फिर बोलते हैं पटना में मैं बहुत दिन पहले गया, 7 साल पहले गया था, तो आपको देख के, उनका उम्र अराउंड 85 ऐसे कुछ होगा, बोलते आपको देख के लग रहा है आप एकदम तंदुरुस्त हो। अच्छा, तो उनको बोल रहे हैं आप एकदम तंदुरुस्त हो, मेरा ये ख्वाहिश है कि आप 100 साल से भी ज़्यादा जियो और ठाकुर जी का काम करते रहो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अजरदेव देखते हैं उनको, एकदम बच्चे होते हैं ना जी, कोई ख्वाहिश करते हैं तो, और उसके साथ एक गंभीर जो भी है, तो दोनों का एक मिक्स है। वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो किस अंदाज से वो बोल रहे थे। तो फिर बोलते हैं कि पटना में एक ऋतिक थे, मैं एक बार जब गया था 2017 में, जाने के बाद उनको देखा कि वो थोड़ा लेस एक्टिव हो गए ठाकुर जी के काम में। तो फिर मैं उनको बोला अरे अभी आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, पहले इतने एक्टिव थे। फिर बोलते हैं अभी थोड़ा रोगग्रस्त हो गया हूँ, बहुत सारा डिजीज पकड़ा है मुझे, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आचार्य बोलते हैं, मैं उनको बोला जब प्रभु राम के साथ युद्ध करते हुए जब कुंभकर्ण युद्ध कर रहे थे, तो जब उसका दाएं हाथ काट दिया गया, फिर वो बाएं हाथ से युद्ध कर रहे थे। फिर जब बाएं हाथ काट दिया गया, फिर वो पैर से युद्ध कर रहे थे। फिर पैर भी जब काट दिया गया, फिर वो कैसे भी करके बॉडी को मूव करके, कैसे भी करके वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भगवान राम को वो बाढ़ कर सके। तो बोलते हैं इसका मतलब एक शैतान का जो दूत है, उसके अंदर अगर इतना एनर्जी है, इतना ऊर्जा है, हम लोग तो भगवान का दूत है, हमारे अंदर कितना एनर्जी होना चाहिए ठाकुर जी का काम करने के लिए। तो जैसे ही मैं उनको बोला, फिर वो बंदा अभी भी मैं देखता हूँ व्हील चेयर लेके सब जगह पे जाके डीपी वर्क करते हैं, सब जगह पे जाके लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहे थे, सुनने के बाद जो आनंद मिल रहा था ना, वो गजब था। तो ये हुआ। उसके बाद फिर बातों में और एक बात हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जब कोविड चल रहा था, तब एक दिन देखा
मेरा मम्मी मुझे आके बोल रहे हैं, आचार्य का मम्मी आचार्य को बोलते हैं, ए भाई আমার জানলার পাশে একটা বাঁদর বসে আছে। आचार्य बोलते हैं बादल बंदर क्यों बैठा है? फिर देखा कि उनको उसको थोड़ा खाना चाहिए, खाने के लिए भूख लगा है इसलिए वो बैठा है, तो खाना दिया गया। और ये स्टोरी शायद सभी लोगों को पता भी होगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आचार्य बोलते हैं मेरे को, मुझे फिर वो चमका, बंदर तो अभी तपोवन में रहना चाहिए, मतलब जो पहाड़ तपोवन पहाड़ उसमें रहना चाहिए, लेकिन वो इधर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं? फिर वो बोले कि फिर मुझे लगा कि जब कोविड से पहले लोग जाते थे तपोवन पहाड़ में, खाना देते थे तो उनको खाना मिलता था, लेकिन अभी तो वो नहीं हो रहा है, कोविड की वजह से सब बंद है, तो उन लोगों को क्या होगा? तो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग ये पहले भी देखे, लेकिन वो अभी भी उस चीज़ को एकदम फ्रेशली बोल रहे। तो हम लोग अपने परिवार में जो लोग हैं ना, उससे एक लोग भी ज़्यादा आ जाए, फिर हमें सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करेंगे, उसका कैसे खाना देंगे, लेकिन वो एक बंदर के लिए भी सोच रहे हैं। और एक तो नहीं है, वो पूरा तपोवन में पूरा एकदम भरा हुआ है। जो लोग तपोवन पहाड़ गए हैं वो देखे होंगे कितना बंदर रहता है वहाँ पे। और बोलते हैं कि उन लोगों को खाना का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो एकदम बिजी हो गए थे। तो फिर वो बात किया, पॉलिटिशियन लोग जो भी है उनसे बात करके फिर खाने का बंदोबस्त। फिर बोलते हैं कि मैं 1.5 महीना उन लोगों के लिए चना भिजवा रहे थे वो बंदर लोग, ताकि खा पाए। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे कोई भी लोग या फिर जानवर जो भी हो। तो मुझे वो बर्दा का वो झलक दिख रहा था, जैसे बर्दा जब वॉक करते थे चारों तरफ से जो एनिमल वो ऐसे उनको सैल्यूट मतलब बो डाउन करते थे। तो आचार्य देव के जब वो ये बात बोल रहे तो उनके मन में भी मुझे वो कनेक्टिंग लग रहा था कि वो प्रेम करते, मतलब सभी को प्रेम करते हैं, सिर्फ इंसान को ही नहीं। तो ये हुआ। इसके बाद बातों में एक जना अपना जॉब को लेके निवेदन किया। तो निवेदन करने के बाद बोलते हैं कि मेरा जो जॉब है उसमें मेरा जो बेस्ट है वो तो दे रहा हूँ, और मेरा बेस्ट देने के बाद भी जो कंपनी है वो मुझे अपना एसेट नहीं मानते हैं, और मेरा सैलरी हर साल घटता जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? और मैं मन ही में सोच रहा हूँ कि कितना टाइप्स ऑफ निवेदन हो सकता है, मतलब लोग क्या क्या चीज़ से गुजर रहे हैं। और वो अपना जो सोल्यूशन का जो जगह है वो देवघर में आके आचार्य देव के सामने बता के अपना मन भी हल्का कर रहे हैं, और जो निवेश मिल रहा है वो भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो फिर आचार्य देव बोलते हैं तुम जो दे रहे हो तुम्हारा बेस्ट है। अभी हर किसी का बेस्ट अलग होता है, तुम्हारा बेस्ट एक है, मेरा बेस्ट अलग होता है, किसी और का बेस्ट अलग होता है, लेकिन कंपनी का जो बेस्ट है वो क्या है तुमको ये देखना पड़ेगा। तुम अपना जो बेस्ट दे रहे हो क्या वो कंपनी का जो बेस्ट है उससे मैच कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस जगह पे ध्यान दो। और जैसे ही उसको तुम उसके लिए काम करोगे देखोगे अपने आप तुम्हारा स्किल और बढ़ जाएगा, और कंपनी फिर ऑटोमेटिकली तुमको और आगे लेके जाएगा। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था निवेदन तो एक ही कर रहे थे, लेकिन मैसेज हम सभी के लिए है। जिंदगी में हम हर जगह पे, सिर्फ जॉब में नहीं, कोई भी जगह पे हम ऐसे सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे ऐसा लग सकता है अरे मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, सामने वाला क्यों नहीं सुनता है। हम लोग ऐसे करते हैं ना कि अरे वो क्यों नहीं समझ रहे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि सामने वाला भी किस एंगल से सोचते हैं, उसका भी क्या ख्याल है। फिर वो सुनने के बाद ही हम ये एक जगह पे आ सकते हैं जहाँ पे हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद अभी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, लोगों का डिनर में टाइम भी है, ऐसा बहुत है। तो और एक माँ आई, माँ आने के बाद बोलते हैं कि उनका प्रीमैच्योर एक बेबी हो गया, और बेबी होने के बाद उस टाइम पे बहुत सारा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सब जगह पे बहुत भाग दौड़ हुआ, तो बहुत खर्चा हो गया और बहुत सारा उधार भी हो गया। अराउंड 32 लाख उनका खर्चा हो गया, उधार हो गया। तो उसमें से मैक्सिमम वो दे दिए, अभी 12 लाख और बचा है। तो बोलते हैं कि मैं प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहता हूँ, और बेच के वो उधार में शोध करना चाहता हूँ।
फिर आचार्य देव बोलते हैं 12 लाख के लिए प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना वो फर्मली बोले ना, 12 लाख के लिए प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉपर्टी है बस उसको दिखाओ, लोग ऑटोमेटिकली तुमको पैसा दे देगा 12 लाख, तुम ऑटोमेटिकली उसको शोध कर सकते हो। तो मुझे, और वो बोल के वो हंस रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उसी में उसका मंगल है, जो चीज़ हम सोच नहीं सकते हैं कि वो क्यों नहीं बोले हैं ना बेचने के लिए। वो रीज़न तो अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो अभी बोले हैं कि वो अभी मत बेचो, अभी वो इसको प्रॉपर्टी में दिखा के लोगों को दिखाओ, लोग अभी तुमको पैसे दे देगा। तो ये निवेदन हो, उसके बाद तुरंत और एक माँ ये बोलते हैं क्या डाइवर्सिटी है। मैं सोच रहा हूँ ये हुआ एक टाइप, दूसरा टाइप आ रहा है कि मिसकैरेज हो गया, उनका जो बेबी बॉर्न देने वाले थे नहीं हो पाया, मिसकैरेज हो गया। फिर आचार्य देव बोलते हैं उसको, हस्बैंड को और पत्नी को, दोनों को देखो तो ब्लड ग्रुप क्या है और दोनों का RH फैक्टर भी चेक करो। मुझे तुरंत स्ट्राइक किया, अरे हम तो साइंस में ये पढ़े थे एक्चुअली कि जब आचार्य देव बोलते हैं अगर एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है RH फैक्टर, तो मिसकैरेज इसका चांसेस होता है। तो मैं बोला आचार्य इसको भी देखो कितना अच्छे से वो चीज़ों को बोल रहे हैं। तो मैं बोला हम पढ़े थे बहुत दिन बाद, मैं तो भूल भी गया था। फिर आचार्य जैसे वो बात बोले फिर मुझे याद आया, अरे यार ये तो ऐसे ही था। तो मतलब टाइप्स ऑफ निवेदन वो एंडलेस था। अभी पता नहीं, आज ऑलरेडी 8 बजने वाला है, कितना मैं बोलना इच्छा रहेगा कि अभी बहुत है। तो मुझे लगता है शायद किसी और एक दिन, ये मैं 1/3 शायद बोला हूँ या 1/4 बोला हूँ, आगे भी बहुत और नहीं होगा। तो मुझे लगता है आज ख़त्म कर देते हैं, बाद में भी कभी भी मौका मिलेगा। तो ये मैं अभी 7 ही स्टोरी बोला हूँ, 20 स्टोरी है मेरे पास। तो मतलब ये निवेदन टाइप है, तो आज यही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बात में। तो और आने से पहले मैं फिर निवेदन भी किया, वापस जा रहा हूँ 12 को, फिर ऐसे जा, मतलब वो हाँ बोले और मुस्कुराए और फिर बोला। अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया, वो मैं निवेदन किया कि जा रहा हूँ और 70 दे दिया। उसके बाद मैं प्रणाम करके मैं आ रहा हूँ और मैं पीछे मुड़ के मैं आ रहा हूँ, फिर बोलते ऐ शोन, जो ऐसे जोर से बोले। तो मैं पीछे देखा, अरे तो फिर पीछे बोलते अच्छे से जाना और खूब भालो करे काज करबी। मेरा आगे ठीक। तो और वो जिस ढंग से बोले, जिस अंदाज से बोले ना, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ठाकुर जी का भी काम। और अच्छा और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, हाँ, तो ये भी और एक निवेदन मैंने किया था जब, क्योंकि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो प्रोफेसर लाइन, एकेडमिक लाइन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं वो अभी उन्होंने बोला कि जर्मनी में रहना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर अगर इंडिया लौटना है तो अभी सही टाइम था, वो जो ख़त्म हो गया, अभी अप्लाई करो लौट जाओ। फिर अगर वो रहने के लिए बोला है तो मैं नेक्स्ट डे मैं उनको बोला कि ऐसे मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनने का इच्छा है, तो क्या मैं जर्मनी में अप्लाई कर सकता हूँ ऐसे प्रोफेसर्स के लिए, उस पोजीशन के लिए। फिर बोलते हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करो, एकदम अच्छे से करो, एकदम वहाँ पे रह के अच्छे से सब कुछ देख के अप्लाई करो, लेकिन अच्छे से ठाकुर का काम करो और वहीं पे रहो अभी तक, अभी के लिए तो वहीं पे रहो, ऐसे वो बोले। तो फिर वो हो गया ख़त्म, फिर बस इतना ही था। फिर मैं वापस आ गया। तो जो भी जितना भी टाइम रहा, और आश्रम में भी जितना बाकी लोगों से देखा, पूजन अविंदा के पास वो ख़त्म होता था, फिर रात को जाते थे। पूजन अविंदा को मैं और शोम भाई वो दिए, इन्विटेशन कार्ड दिए। इन्विटेशन कार्ड देखने के बाद फिर बोलते अभी तो नहीं होगा मेरा बोलते अभी तो टाइम नहीं है। फिर बोलते तुम लोग क्या नॉर्वे में रहते हो, वहाँ पे एक तो चीज़ कवर कर चुके हो, जो शुरू वाला स्ट्रगल है वो तो छोड़ गए हो। अभी कितना लोग हैं जो जा नहीं पाते वहाँ पे, और तो तुम्हारे वहाँ पे वो व्यवस्था भी है। इस बंदे को देखो, एक बंदे को दिखा के बोल रहे हैं कि
ये तुम्हारा से अच्छा है, ये तो यहीं पे रह रहा है, ये तो लेकिन तुम्हारा से अच्छा है फिर, तो तुम्हें नॉर्वे जाके क्या किया फिर? ठीक है, बोलते हैं कि अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से रखने के लिए और वहाँ पे ठाकुर जी काम करने के लिए भी जितना खर्चा भी चाहिए, अच्छे से रहना भी चाहिए, और बहुत सारा डायनामिक्स है। सब कुछ देख के फिर वेबसाइट का बात हुआ, फिर वेबसाइट के बाद लेके हमारा जो सत्संग का वेबसाइट है उसको लेके बात हुआ। फिर बोले वो सब छोड़ो, और लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम कैसा है ये बताओ, सब लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, अपने अंदर भाव कैसा है, और अपने जितना गुरु भाई लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहना है। और कनेक्ट रहने के बाद भी जहाँ पर भी कोई भी मौका मिलेगा ठाकुर जी को काम करने के लिए, वहाँ पे बिंदास करते रहो और ज़िंदगी में आगे जाते रहो। और भी कुछ बात बोले जो सोम भाई आके शायद उसको और फाइनली बोलेंगे। मैं तो हर रोज़ जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो रात 10 बजे यहाँ पे ख़त्म होता है आचार्य देव के सामने, फिर हम चलो आनंद बाजार करना पड़ेगा, वहाँ पे चलते हैं और पूजन अविंदा वहाँ पे 10:30 बजे से बैठते हैं, 10 से 11 अराउंड 11:30। तो जब तक आनंद बाजार खत्म होता है तब तक ये भी खत्म होता है। तो मैं एक ही दिन जा पाया था वहाँ पे, लेकिन सोम भाई बहुत दिन गया, 2-3 दिन गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे फिर पूजन अविंदा होने के बाद बैडमिंटन खेल रहे थे, बहुत लोग आ रहे हैं, और जितना भी लोग आ रहे हैं सभी को वही पूजन अविंदा भी बोल रहे हैं कि कैसे आगे जाना है, मतलब रुक के नहीं रहना है जिंदगी में, कोई भी एक जगह पे अटक नहीं रहना है। मैं ये कर रहा हूँ, आगे और क्या करना है, वो कर रहा हूँ, फिर से और क्या करना है, ऐसे कर करके एक सामने बहुत ही जाना पड़ेगा, और कभी भी एक जगह पे स्टॉप नहीं करना है। तो ये मैसेज था। और पूजन बिंकीदा, पूजन शिवाईदास नहीं थे, देवघर में नहीं थे, मंदिर उद्বোधन के लिए गए थे, तो उनके साथ तो मुलाकात नहीं हुआ। तपोवन में गया, सोम भाई को भी लेके गया, पूजन सुबोधा से मिल पाए, फिर वहाँ पे बहुत बात हुआ। फिर बोले कि कल सत्संग है, तुम दोनों यहाँ पे जागरण करो। तो फिर सोम भाई को मैं बोला चलो तुम शुरू करो। तो नेक्स्ट सत्संग में जब टाइम हुआ, सोम भाई को मैं खड़ा किया जागरण करने के लिए। सोम भाई जागरण किया 10-15 मिनट, तो वन में खड़ा हो गए, और वहाँ पे देख के मुझे वो बचपन का चीज़ याद आ रहा था, कैसे जब भी कीर्तन हो रहा है पूरा सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग खड़ा होकर ऐसे ही नाच रहे हैं हाथ ऊपर करके। मैं फिर देख रहा था बचपन में एक टाइम पे ऐसा ही था, मैं भी करता था ये, अभी ये लोग कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिंग लग रहा था। फिर वो ख़त्म हो गया। फिर सुभद्रा से बहुत बात हुआ, सुभद्रा का जो वाइफ बोधी उनसे बात हुआ, आचार्य देव बोरानी माँ से बात नहीं हो पाया। तो अच्छा हाँ, ये और चीज़ भूल गया मैं, आचार्य देव को मैं गिफ्ट लेके गया, थोड़ा सा भी गिफ्ट लेके गया था। फिर मैं गिफ्ट दिया, फिर वो खोलते हैं, बोलते क्या है इसमें, फिर एक एक करके देखते हैं। मैं ऑलिव ऑयल लेके गया था एक छोटा, उनको ऑलिव ऑयल बहुत पसंद है, तो मुझे ये पता था, तो मैं ऑलिव ऑयल लेके गया था। तो एक ऑलिव ऑयल, और तो वो देखे ऑलिव ऑयल है, अरे वाह बहुत अच्छा चीज़ है, फिर वो रख दिए। फिर दूसरा निकाला, वो वॉलनट ऑयल है, अरे वाह कितना अच्छा चीज़ लाए हो, तो वॉलनट ऑयल वो भी बगल में रख दिए। फिर एक चॉकलेट दिया था मैंने, फिर वो चॉकलेट को निकाले, बोलते हैं कि अरे चॉकलेट लाए हो, इसमें कुछ तो वो है तो नहीं ठंडा वगैरह। मैं बोला आगे मैं देख के लाया हूँ, उसमें वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बोलते नहीं तो फिर मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा कि इसमें इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, फिर मैं उसको खा सकता हूँ। मैं बोला आगे नहीं उसमें कुछ नहीं, मैं देख के लाया हूँ। बोला अच्छा ठीक है, फिर सही है, फिर वो रख दिया। फिर और एक उसके अंदर एक चीज़ था, वो निकला, उसके अंदर एक चौथा चीज़ था क्या, हाँ एक जो सलाद में देते हैं ना, सलाद के ऊपर बहुत टाइप्स ऑफ सीड, 4 टाइप्स ऑफ सीड्स होता है उसमें, तो जैसे सनफ्लावर, फिर कुर्बी से क्या बोलते हैं, पम्पकिन, फिर फ्लैक्स सीड, ऐसे 3-4 टाइप का एक मैंने लेके गया था एक पैकेट। तो फिर वो देखे, थोड़ा देर ऐसे देखते रहा, 10 सेकेंड ऐसे देखता रहा, फिर वो पढ़ रहे थे क्या क्या है इसके अंदर। मतलब क्या है ये,
अच्छा सलाद में खाने के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो रख दिए। तो यही ओवरऑल यही अपना जो पर्सनल मुलाकात जो इंटरेक्शन था यही था। और बाकी वहाँ पे बैठने के बाद बहुत बहुत ज्ञान मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही जो हो रहा है वो तो है, लेकिन बाकी लोग भी जो बोल रहे हैं ना वो भी हमारे लिए ही है। उनसे वो चीज़ों से भी बहुत बहुत नॉलेज मिल सकता है, बहुत वो। और जिस अंदाज से बोला, हर रोज़ कोई ना कोई पॉलिटिशियन आ रहा था, पॉलिटिशियन आके कोई ना कोई अपना एक एजेंडा बोलते हैं। अच्छा, आचार्य देव उनको अपना आइडिया देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये तो उसका नेक्स्ट वोटर के वोट मांगने का एक मिल गया, कि इतना अच्छा आइडिया मिल गया। तो बहुत सारा स्टोरी है उसमें। तो आचार्य देव हर जो भी आते हैं उनको एक गिफ्ट देते हैं हमारी तरफ से, एक छोटा सा भेंट आपके लिए। हमें बातचीत होता रहा, चलता रहा। ऐसे ही एक अलग अलग माहौल है। बहुत बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। अभी फिर से कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट साल में एक बार तो देवघर जाना बनता है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो फिर हम वो देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या चल रहा है, सब कुछ जो सिस्टम है। और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एकोमोडेशन बुकिंग। और अगर आप बाहर से हो आपके लिए तो अलग फॉर्म भी है, हाँ, तो आपको पूरा अलग ये मिल जाएगा। तो ये तो एक मतलब जो भी बोलो प्रिविलेज बोलो जो भी है, एक है। अगर बाहर से है तो उनका एक अलग ये मिल जाता है, क्योंकि वो लोग 1-2 साल बाद आते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक अलग सा हर चीज़ों में। और वो जब वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं ना, वो लोग ऐसे बुलाते हैं, ए नॉर्वे इधर आ, ए जर्मनी इधर आ, ऐसे बोल के बुलाते हैं। तो जो भी जहाँ पर जो भी बात होता है ऐसे होता है। तो बहुत ही अलग एक अनोखा एक्सपीरियंस था बहुत दिन बाद। तो बस इतना ही आनंद मिला, चार्ज हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम जब फिर से जाएंगे फिर से और मौका मिलेगा। तो यही बोल के अभी के लिए मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत कुछ है। जय हिंद।